155 for the loss of 4 wickets. And obviously, session belongs to India. रन्स तो देखें इसी रफ्तार से करने हैं, 4, 4.5, 5, बल्कि 20-22 ओवर तो 5 के ओवर से पर ओवर के हिसाब से रन्स कर रहे थे. बट एट द एंड ऑफ द डे you need to keep your wickets too. So India, they have taken 4 crucial, vital wickets in this session. तो इसलिए आपसे बोला था थोड़ा सा आप हौसला रखें, एकदम से आप कॉन्फिडेंस जो है लूज कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया है. तो 400 रन ठीक ठाक होते हैं, कम नहीं है. हाँ, 209 चुके उसके आए थे जायसवाल के, तो उसको जब आप सोचते हैं तो फिर आप कहते हैं यार दूसरी तरफ से कोई 60 करता, कोई 70 करता तो हम कोई 450, 500 को छू लेते. वो बात ठीक है, लेकिन बॉलिंग में एक आपसे कल भी ये बात बोली थी कि एक गंदा मैच इंडिया का गया बॉलिंग को लेके, पता नहीं पिछले कितने मैचेस के बाद. तो थोड़ा सा हौसला रखें. और अभी ये टेस्ट क्रिकेट है, और एकदम से आप दोस्त जो हैं चांस जो है वो अपनी टीम को ही नहीं देते, हालांकि उनका रिकॉर्ड बड़ा फॉर्मिडेबल है, लाजवाब है. बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज. और पोपे अभी भी सोच रहा होगा कि भाई ये हुआ क्या मेरे साथ. डंडे उड़ रहे हैं, बुमराह हल्का सा रिवर्स हो रहा है और उसका भरपूर फायदा उठाया है जनाब आपके बुमराह साहब ने. तो 2 वेरी वेरी वाइटल विकेट्स टेकन बाय बुमराह. अक्षर पटेल के विकेट, वो वैसे कैच बड़ा अच्छा पकड़ा ये ने, नो डाउट अबाउट इट. मतलब इट्स नॉट इजी कि आप पीछे की तरफ भागते हुए और कैच गेंद पे भी निगाह रखते हुए कैच पकड़ लें. तो कुछ ना कुछ तो चलो उसने भी अच्छा कर दिया मैच में. बाकी कल तो जिस तरह वो खेल रहा था शॉर्ट बॉल आपको पता ही है, तो कैच हालांकि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन पकड़ना चाहिए था. एक गिल से भी कैच छूटा, फिर स्टंपिंग भी सॉर्ट ऑफ 50-50 चांस. पोपे साहब जो आए थे, तो पोपे साहब पिछले मैच में 196, अभी कुछ खास नहीं किया उन्होंने. क्रॉली बड़ा अच्छा खेल के गया, बट एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड दे हैव लॉस्ट 4 वाइटल विकेट्स इन दिस सेशन, एंड ऑब्वियसली सेशन बिलोंग्स टू इंडिया. और गेम अभी आप देखें पेंडुलम में जरा इंडिया ने अपनी तरफ गेम का झुकाव थोड़ा कर लिया है. जी मोहसिन अली साहब, दिस इज टेस्ट क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार. रिजवान हैदर, वो बुलाएं उसको, वो दुबई वाले को. मैंने कहा था पोपे अंडे पे आउट था, आपके बटर फिंगर भरत साहब पीछे से जो है 140 पे 5 कर दो, 142 पे 8 कर दो, खुद कुछ नहीं करेगा, ना स्टैम्प करेगा ना बॉल पकड़ेगा. मुंह से बातें करा लें आप उससे जितनी मर्जी करानी है. तो एक 23 रन कर गया पोपे यार, सॉरी. अभी दूसरी इनिंग रहती है, देखते हैं क्या होता है. What a delivery! मैं समझता हूँ the delivery of the decade. My God, if not the century, he was castled. Oh my God! जिसे कहते हैं bamboozled, uprooted, stunned. और उसके चेहरा देखने से ताल्लुक रखता था बेन स्टोक्स का भी. बुमराह, what a servant he is to Indian cricket. कुलदीप हाफ वॉलीज कर रहा है, अक्षर बॉल पीछे कर रहा है. मुकेश को लाना, इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा साहब सारा प्रेशर जो था वो हटाए. माना बुमराह बाहर गया था, लेकिन आप अश्विन को लगाएं. जब आपको पता है बेन स्टोक्स को कितनी दफा अश्विन ने आउट किया हुआ है, 8 दफा रूट को टेस्ट मैचों में बुमराह आउट कर चुका है, 8 दफा. तो ये हालांकि इंग्लैंड का नहीं, दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट रूट है, और 8 दफा रूट को आप रूट करना, ये इसी का कमाल है. 123 रन आए हैं 27 ओवरों में, 4 विकेट इंडिया ने लिए हैं. इट कुड हैव बीन 5 और इवन 6. एनीवेज, सेशन तो इंडिया का है ही है. ये बैस बॉल ये भी आप देख, ठीक है वो 23-24 पे 28 बॉलों में खेल रहे हैं बेस्टो, लेकिन आप हाफ वाली देंगे तो वो चौके ही मारेगा ना. और इस ये जो आखिरी बॉल जस्ट बिफोर द टी ब्रेक, वो उसने उठा के मारी कुलदीप की और चौका लिया मिड विकेट की तरफ से बेन स्टोक्स ने. अदरवाइज ठीक है, मैं समझता हूं अभी 241 रन और हैं इंडिया के पास, और 6 नहीं, इन्हें ये 2 विकेटें लेनी है. 2 विकेटें इन्होंने लेनी है तो इन्होंने टेल में घुस जाना है. और अगर ये फिर रोहित शर्मा मुकेश को और इन्हीं को लगाए रखे तो फिर रोहित शर्मा जाने और मुकेश जाने और टीम इंडिया जाने. हमने भाईजान जो कहा था, अब आके जनाब राकेश साहब और जेड़े भी साहबान है, जरा आके बता दीजिएगा कितने रन किए हैं पोपे ने. और बाकी समीर भाई का है, समीर जो मैं तो बहुत, मैंने ये कहा. आप बताएं भाईजान, आपने क्या क्या कहा और अब क्या हुआ? तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे.
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट का सेकंड डे और टी का समय हो गया है 155 पर 4 विकेटें गिर चुके हैं इंग्लैंड की। और क्या ही कमाल की गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह, कमाल की गेंदबाजी। जहां जो है जैक क्रॉली ने बहुत बुरा हाल करके रखा था इंडिया का, वहां अक्सर ने उन्हें आउट किया। उसके बाद 2 बेहतरीन विकेटें जसप्रीत बुमराह ने पहले जो रूट को आउट किया, फिर ओली पॉप को बोल्ड कर दिया। 155 ओवर 4 विकेटें गिर चुकी हैं। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। किस खुदा के बंदे ने सिराज को रेस्ट कराया, मुकेश को खिलाया। इट्स टाइम टू कॉल बुमराह द बेस्ट इन द बिजनेस। मौसम भाई, फोर्थ इनिंग व्हाट टारगेट। देखिए, फोर्थ इनिंग में तो टारगेट सेफ आपने देना है, आपने टारगेट अचीव थोड़ी करना है। आपने तो जो भी टारगेट अगर देगा आपको इंग्लैंड, तो आपने मतलब देना है इंग्लैंड को टारगेट। तो सेफ जो है, मेरे ख्याल में इट शुड नॉट बी लेस देन 250, इट शुड बी अराउंड अराउंड 300, ओवर 300। इट वोंट बी इजी ऑन दिस पिच, आई एम टेलिंग यू। ये तो अभी खैर दूसरा दिन है, बीच बीच में आप देख रहे हैं तमाशे। अभी एक सेशन, वेरी क्रूशियल सेशन, ये जो लास्ट है ये भी है, और फिर कल आप देखेंगे पिच की नेचर और भी तब्दील होगी। बट एट द मोमेंट छोड़ें आप, जो हो गया मुकेश को खिला लिया, आप आगे बढ़े। और वो खेल रहा है, अभी आपकी टीम का हिस्सा है। लेकिन अभी तक जो इस सेशन में सूरत रही है, उस पर फिलहाल बात कर लें। इसके बावजूद कि मुकेश की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई, आपने 4 विकेटें हासिल की और बुमराह हैज टेकन 2 वेरी वेरी वाइटल एंड वेरी क्रूशियल विकेट्स। इट्स नॉट इजी टू बॉल दीस सॉर्ट ऑफ डिलीवरीज। और रूट को, जैसे अभी मौसम भाई ने बताया, बहुत ही शानदार और तगड़ा रिकॉर्ड है उसके सामने बुमराह का। और 50 की एवरेज है बंदे की, कोई 30-31 हो है, 11,500 रन हैं। तो नाम है उसका दुनिया में, उसके सामने ऐसी परफॉर्मेंस। और फिर पोपे साहब सोच रहे हैं कि मेरे साथ मोए मोए सिचुएशन हो गई है। और बुमराह इज द बेस्ट बेस्ट इन द ये टो बिजनेस। प्रेशर था, अगर ये टो पे लगता उसकी टो ही तोड़ ताड़ के रख देता। तो बुमराह इज द बेस्ट इन द बिजनेस, नो डाउट अबाउट इट। और जी, तो दोस्तों, फिर आपको बताया था कि जितना भी टोटल करेगा इंडिया, तो आप जरा टेंशन मत लें। हालांकि आप बहुत घबराए हुए हैं कि जी पिच बड़ी फटा है, शीशा है, ये है तो वो है, तो इतने रन कम है, तो इतने कम है, ये है वो है। तो 400 ठीक ठाक, मतलब उसका अपना एक प्रेशर होता है। तो क्रॉली बहुत अच्छी इनिंग खेल के गया। बाकी फिर आपके सामने है, तू चल तो मैं आया वाला हिसाब किताब चल रहा है। अभी ये वाला इनका पेयर है, और उसके बाद फिर फोक्स भी बैटिंग कर लेता है। बट ही लाइक्स टू टेक हिज टाइम टू। वो बेसबॉल की कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने से ताल्लुक रखता है। लेकिन ये दोनों भी डेंजरस है जो क्रीज पे हैं। इनकी भी विकेट भाई जाहिर है यही कि तो है रिजवान साहब, जो बैस बॉलर है, इसके बाद बैस बॉलर कोई नहीं है। हाँ, फिर बैस बॉल नहीं है, फिर इवन खाली। मैं तो बेन स्टोक्स भी समझता हूँ, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलता है। हाँ, ये है बग्गा जी जो है, ये थोड़ा तेज खेलते हैं, ये मानने वाली बात है। लेकिन ये है, फॉर सम एक्सटेंट आई कैन एग्री कि दीज टू कैन प्ले बेसबॉल, बट दिस इज द लास्ट पेयर which can play baseball. इसके बाद long tail है. Now it's up to India. How you grab your opportunities. With all due respect, when 2 right-handers were batting, अक्षर पटेल कहाँ है? तो गाइज, जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, 155 पर 4 विकेटें जो हैं इंग्लैंड की गिर चुकी हैं। और जहां एक समय जैक क्रॉली ने रनों की जो है लगातार झड़ियाँ लगा दी थी और 90+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 73 रन लगाए, जहां उन्होंने अक्सर ने उन्हें आउट किया। उसके बाद इंडिया ने वापसी की अच्छी इस सेशन के अंदर। हालांकि 100+ रन आए, लेकिन 4 विकेटें भी आई, बड़ी 4 विकेटें आई। उसके बाद बुमराह ने दिखाया अपनी गेंदबाजी। पहले दो रूट को जो है फंसाया अपने जाल में, और बाहर की गेंदों को फिर से उन्होंने छेड़ते हुए आउट हुए। उसके बाद ओली पॉप को जो बोल्ड किया, क्या ही कमाल की गेंदबाजी। 140+ की स्पीड से यॉर्कर आप ओली पॉप खेल ही नहीं पाए, पूरी तरीके से बीट हो गए ओली पॉप। और पिछली इनिंग में जो काफ़ी अच्छे रन्स लगाए थे पिछले मैच में, इस बार ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो इस समय जॉनी बेस्टो जो है अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तेज़ रफ्तार से रन लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ बेन स्टोक्स उनका साथ निभा रहे कप्तान। तो यहाँ से इंडिया अगर चाहे एक आधी विकेट बेन स्टोक्स, और उसके बाद सिर्फ बेन स्टोक्स ही हैं जो बल्लेबाज रह गए हैं विकेट कीपर। तो बल्लेबाजी इतनी बची नहीं है इंग्लैंड के पास। तो यहाँ एक अच्छा चांस है कि इन्हें 250 या 300 के अंदर अंदर जो है रोक ले, और 100 की लीड तो ले ही ले। तो
देखते हैं अगले सेशन में कितनी अच्छी गेंदबाजी इंडिया कर पाता है और इंग्लैंड क्या वापसी कर पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।